चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और कहा है कि मुझे सीएम पद की कोई लालसा नहीं है, ना ही इसका कोई दुख है। विधान परिषद की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। तो महाराष्ट्र संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अभी कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस दौरान विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो रणनीति बनाएंगे, और अब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है। और इसी खबर पर A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस्तीफे का ऐलान कर दिया फेसबुक लाइव में आकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे जी कि शायद वो सूर पे जाएंगे, सदन का उपयोग करेंगे, मंच का जी बीजेपी पे निशाना साधने के लिए, केंद्र पे निशाना साधने के लिए, या टाइम बाई करके कुछ करेंगे 2-4 घंटे का। वो ऑप्शन पर वो नहीं गए। शायद वो उनको पता लग गया है कि वो अब चिंता बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे जी और वो बहुत अच्छे ऑडिटर भी नहीं है, तो उन्होंने शायद ये ऑप्शन नहीं अडॉप्ट किया जी कि सदन के मंच पे जाकर अपना भाषण दें और फिर माफी मांगते हुए विदा हो। उन्होंने सीधे फेसबुक पे आके इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जी और चूंकि नंबर नहीं था, विधानसभा में वोट पढ़ के एक बेइज्जती होती सरकार की, जी और शिवसेना पराजित रूप से नहीं आना चाहती सदन के बाहर, जी इसलिए उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफे की घोषणा कर दी, इस्तीफा देके। और वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अगर वो कल फ्लोर पर कुछ होता तो क्या पता हाउस में कुछ गड़बड़ होती। जी जो उनके साथ विधायक हैं और जो उनके साथ नहीं रहे, उनके बीच किस तरह की उग्र वार्तालाप, झड़प भी हो सकती थी। शिवसैनिक भी सड़क पर आ सकते थे, क्योंकि वो बहुत उग्र हैं और उनकी लॉयल्टी अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने शायद सारे कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए और सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि उनके पास नंबर नहीं है, जी उन्होंने बिल्कुल बाकायदा इज्जत के साथ विदा होना उचित समझा है। इसलिए 2.5 साल पुरानी महाआघाड़ी सरकार का पतन हो गया है। जी कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को अपनी नैसर्गिक अलाइन बीजेपी से अलग करके जो सरकार बनवाई थी, जी और जिस तरह सुबह पहले जल्दी में शपथ दिला की बीजेपी ने कोशिश की थी सरकार बनाने की, उसमें वो असफल हो गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनते हुए अपने से एकदम विपरीत विचारधारा वाली 2 पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, 2.5 साल सरकार चलाई। और आज शाम को जब कैबिनेट की बैठक में गए थे, लौट के आ रहे थे, जिस तरह वो हाथ जोड़ रहे थे एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को सेक्रेटरिएट में, उससे लग रहा था कि वो खुद एक तरह से विदा ले रहे हैं। और जरा सी उम्मीद थी उनको सुप्रीम कोर्ट से, वो सहारा नहीं मिला, तिनके का सहारा नहीं मिलने पर अब उन्होंने तय कर दिया कि सरकार को डूबना ही है। जी वो बिल्कुल एकदम स्वाभाविक तरीके से विदा हो गए। यहाँ मैं ऋषभ एक बात कहना चाहता हूँ जी जो एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में, राजनीतिक समीक्षक के रूप में मेरे मन में उपज रही है जी कि उद्धव ठाकरे की सरकार का ये पतन महाराष्ट्र की राजनीति का अंतिम अध्याय नहीं है। जी यहाँ से एक नई राजनीति शुरू होगी। जो विधायक बगावत करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ चले गए हैं, जी उनके लिए जनता के बीच जाना और शिव सैनिकों के बीच जाकर अपने आप को बचाना संभव नहीं होगा, आसान नहीं होगा। और भले वो सरकार में चल जाए, उनमें से कुछ मंत्री बन जाए, राज आ जाए इनका, पुलिस इनके साथ हो, सब कुछ हो, लेकिन शिव सैनिक जिस तरह एक तरह से कट्टर होते हैं और जितने मिलिटेंट होते हैं, जितने कमिटेड होते हैं अपने कॉज के प्रति, और बाला साहब
ठाकरे के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है उसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा उन विधायकों के लिए जो बगावत करके गए। दूसरी बात, जी, आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे एक नए तेवर के साथ और एक नए कलेवर के साथ उभरेंगे। जी, ये मैं आज की पृष्ठभूमि में घोषणा करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर अब इस मोर्चे को आदित्य ठाकरे संभालेंगे और एक जख्मी बाघ के रूप में, जख्मी शेर के रूप में उनका नया रूप उभर के आएगा, ऐसा मेरे को लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में। बिल्कुल। खास तौर पर उद्धव ठाकरे बहुत शालीन और चुप रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन राज ठाकरे जो उनके कजिन है, जो मनसे बना रखी जिन्होंने, वो बाला साहब ठाकरे के साथ राइट हैंड की तरह रहा करते थे, लेकिन उनको अलग होना पड़ा, उनको विरासत नहीं मिली राजनीतिक। जी, उनके एग्रेशन के मुकाबले अब आदित्य ठाकरे का एग्रेशन देखने को मिलेगा और आने वाले समय में शीर्ष सैनिकों का नेतृत्व मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की बजाय आदित्य ठाकरे करेंगे और बीजेपी को अगर वो कन्फ्रंट करेंगे तो आदित्य ठाकरे इसका नेतृत्व करेंगे उद्धव ठाकरे की बजाय। जी, और बाला साहब ठाकरे का एक नया रूप उद्धव ठाकरे की बजाय आदित्य ठाकरे में देखने को मिलेगा। यंग है, एग्रेशन है जी, और ये जो घाव उन्होंने आज खाया है इस पर वो शांति से नहीं बैठेंगे और वो निश्चित तौर पर संघर्ष करके अगले विधानसभा चुनाव तक शिवसेना को नए सिरे से खड़ा करेंगे, नए सिरे से पॉलिटिकल पार्टी का रूप देंगे। ये जरूर है जी, कि कांग्रेस के साथ चले जाने के कारण और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के कारण उनकी जो तेजस्विता थी पार्टी की, शिवसेना की हिंदुत्व वाली तेजस्विता, जी, उसमें मध्यम हुई है वो। और बीजेपी चूंकि हिंदुत्व का नारा लेके पूरे देश में घूम रही है, खड़ी है, बिल्कुल, इसलिए जो गुट टूटा है वो हिंदुत्व का नाम लेकर, बाला साहब ठाकरे की मूल फिलॉसफी का नाम लेकर बीजेपी के साथ जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का हिंदुत्व जिसको एकनाथ शिंदे ने स्वीकार कर लिया है जी, वो महाराष्ट्र पर छाता है या शिवसेना का हिंदुत्व जो उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत के रूप में पताका फहराने की कोशिश करेंगे, वो पताका फहरती है। आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी जी सर, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी के लिए और राजनीतिक विश्लेषण देने के लिए। तो आप सुन रहे थे A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे।